देखिए 3 सितंबर को उनकी 80वीं वर्षगांठ है जब चाइना और जापान का युद्ध हुआ था। तो उसको चाइना बहुत बड़े पैमाने पर ऑब्जर्व कर रहा है, बल्कि सेलिब्रेट कर रहा है। तो इसमें कई पहले भी कुछ खबरें आई थी जिसमें कुछ और वेपन्स वो दिखा रहे हैं दुनिया को। अंडर वाटर अल्ट्रा फास्ट अंडर वाटर रॉकेट है, तो उसके बारे में पहले ही बातचीत हो रखी है। और अब ये न्यूज़ आ रही है कि वो ये 4 अपने नए हथियार इनको YJ-19, YJ-20, YJ-17 और ग्लाइड व्हीकल, अगर आप देखेंगे ये सभी एंटी शिप मिसाइल्स हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन जो DF है, डोंगफेंग। उनका एक प्रोग्राम है, जैसे हमारा पृथ्वी का प्रोग्राम है या आकाश का प्रोग्राम है या पाकिस्तान का शाहीन का प्रोग्राम है, उनका ये प्रोजेक्ट है। उसके मुताबिक डोंगफेंग वेपन इस्तेमाल होता है। वो इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। उसको हम उस नज़र से देखना। लेकिन जितने भी 17, 19 और 20 ये आपने नाम लिया है, एक क्रूज मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है और एक ग्लाइड व्हीकल है, ये सब एंटी शिपिंग मिसाइल्स है। इसका मतलब है अगर चाइना को लगता है कि उनके समंदर के रास्ते उनके ऊपर थ्रेट आ रहा है तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये मानना है कि ये SCO बैठक से पहले शायद SCO के लिए इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ये SCO बैठक के लिए नहीं उन्होंने टेस्ट किया है। ये क्योंकि 3 सितंबर SCO बैठक के आसपास आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि SCO के लिए इन्होंने ये प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता ये इंडिया स्पेसिफिक भी है, क्योंकि हमारा और चाइना के बीच में इंडियन ओशन है, फिर साउथ ईस्ट एशिया से जाकर साउथ चाइना सी में पहुंचते। तो मैं मानता हूं कि ये थ्रेट जो है हमें डायरेक्टली अमेरिका के तरफ देखना चाहिए। क्योंकि देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका का यूनिपोलर स्टेटस जो है वो एक ही देश चैलेंज कर रहा है और वो है चाइना। और चाइना अपनी शक्ति को कई सालों से 3 दशकों से बढ़ा रहा है, बल्कि 3 दशकों से भी ज़्यादा से 1980 से बढ़ा रहा है। और अब वो इस स्थिति में पहुंचा है कि दुनिया भर के जितने भी मॉडर्न से मॉडर्न हथियार हैं वो चाइना बना रहा है। तो ये थ्रेट अमेरिका के लिए है। और ये एंटी शिपिंग मिसाइल इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जब चाइना ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका अपना कैरियर ग्रुप भेजेगा। पिछली बार भी उन्होंने कैरियर ग्रुप भेजा था, आइजनहोवर भेजा था, फोर्ड भेजा था। ये जितने भी उनके बड़े बड़े कैरियर ग्रुप्स हैं वो भेजेंगे, ताकि ताइवान के साथ अगर चाइना कोई छेड़खानी करता है तो उसका काउंटर कर सके। और आपने देखा होगा ये तीन तो इसमें से एंटी शिपिंग है। इसका मतलब है अगर अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आता है वो समंदर से आएगा, और शिपिंग एंटी शिपिंग जो इन्होंने ये प्रदर्शन किया है अलग अलग तरीकों से, तो उनको काउंटर करने के लिए किया। मैं मानता हूं कि ये ज़्यादा थ्रेट अमेरिका को है और अपना सुपर पावर स्टेटस को आगे बढ़ाने की एक कार्रवाई है। कितने खतरनाक है सर ये मिसाइल जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? देखिए ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक मिसाइल की, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या है? हाइपरसोनिक स्पीड होती है मिसाइल की कि वो स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत आगे बढ़ते हैं। हम मैक 2, मैक 3 की बात करते हैं तो मैक 8 भी चला जाता है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना ज़्यादा स्पीड। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है, दुश्मन का रडार इसको नहीं पकड़ सकता क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई एंटी मिसाइल वेपन भी आप फायर करेंगे तो वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी इतनी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मिलिट्री पावर्स हैं वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काफ़ी काम करते हैं, ताकि उनकी जो क्षमता है खासकर इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स बनाने के लिए या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने के लिए उनकी क्षमता जो है हमेशा बरकरार रहे, इसलिए ये बनाए जाते हैं। इसमें अगर आपने देखा हो इसमें क्रूज मिसाइल भी है और बैलिस्टिक मिसाइल भी। क्रूज मिसाइल आपको पता है वो नेप ऑफ द अर्थ पे फ्लाई करता है, ज़मीन के बिल्कुल नीचे से वर्क करता है। अगर
वो वैसे भी रडार नहीं उसको पकड़ सकता है। तो उसके बाद आप उसको हाइपरसोनिक बनाएंगे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसको इंटरसेप्ट करना। इससे चाइना की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी ये हैं, लेकिन क्या अमेरिका उनको ताइवान का जब युद्ध होगा और जो होना है तो उसमें वो डिप्लॉय कर सकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेफिनेटली चाइना जो है, जब से चाइना में कम्युनिस्ट हुकूमत आ गई 1949 में, तो उन्होंने जो उनके दावे थे कुछ इलाकों के ऊपर, सिंकियांग के ऊपर था या तिब्बत के ऊपर था, उसको तो उन्होंने हड़प लिया। लेकिन खासकर तिब्बत के बारे में जहां हम बात करेंगे तो उसमें भारत ने भी मान लिया कि गलती थी वो, लेकिन तिब्बत उनके पास चला गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो पुराने तिब्बत के इलाके थे जैसे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वो मैकमोहन लाइन को मानते नहीं है, तो वो कह रहे हैं ये इलाका भी हमारा है। तो उनके जो क्लेम्स हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन भारत क्या इन चीज़ों से डरेगा? क्या भारत इसका मुकाबला कर सकेगा? इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने डोकलम में देखा, और उसके बाद वेलोंग में देखा, और उसके बाद दौलत बेग ओल्डी में देखा, और वहाँ क्लैश भी हुआ था। तो पूर्व ईस्टर्न चाइना में एक दो जगह में हमारा क्लैश हुआ, तो हम तो पीछे हटे नहीं, बल्कि ये तो माना जाता है अब इंटरनेशनल लेवल पर कि चाइना का काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके बाद वो वापस चले गए। उन्होंने ज़रूर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के ऊपर बनाए, लेकिन हमने भी मिरर डिप्लॉयमेंट करके चाइना को ये मैसेज क्लियर किया है कि ये भारत जो है 1962 वाला भारत नहीं है, और अगर वो कोई भी गलत हरकत करते हैं तो मुकाबला उनका डट कर होगा। इस विषय में क्योंकि भारत की विस्तारवादी नीति है नहीं, हमने कभी किसी के ऊपर हमला किया नहीं, तो हमने जितने भी वेपन सिस्टम अगर आप देखेंगे जो हमने बना रखे हैं, जैसे एयर डिफेंस, ये डिफेंसिव वेपन सिस्टम है, ऑफेंसिव वेपन सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है जब दुश्मन के एयरक्राफ्ट आएंगे, ड्रोन आएंगे, मिसाइल आएंगे, हम उनको आकाश में ही नष्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो बनाया हुआ है, वो सुदर्शन चक्र जो प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है, वो एक ऐसा एक इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम है कि भारत देश की एयर स्पेस को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए आजकल रशिया के पास भी ये सिस्टम है, अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम है, और इजराइल के पास आयरन डोम है, आपने देखा होगा, और अमेरिका तो कह रहा कि अब मैं गोल्डन डोम बनाऊंगा। इस डायरेक्शन में ये भारत का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम में आपको, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में आपको लेयर्ड डिफेंस बनाना पड़ता है। इसका मतलब है अगर आप 300 किलोमीटर पर दुश्मन के मिसाइल को या एयरक्राफ्ट या ड्रोन को हिट नहीं कर सकते, तो जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा आप उसको किसी न किसी हथियार से उसको नष्ट कर सकते हो। और ये जो आपका वेपन इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम जो अभी 2 दिन पहले इसका परीक्षण हुआ, इसमें 2 इंडिपेंडेंट टारगेट्स को और ड्रोन को नष्ट किया लेजर बीम से, और इसका 1.2 किलोमीटर के ऊपर, और उसके अलावा 6 किलोमीटर मिनिमम रेंज मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालांकि रेंज इसकी 30 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान का या किसी भी दुश्मन देश का ड्रोन हमारे 2.6 किलोमीटर के नज़दीक भी आता है, तब भी हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या एयरक्राफ्ट को 6 किलोमीटर तक आता है हमारे नज़दीक, हमारे डिफेंसेस के नज़दीक, हमारे एसेट्स के नज़दीक, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है 1.2 से लेकर 300 किलोमीटर जब तक S-400 आपका फायर करेगा, वो आपने पूरी जो है वो आपने कैप्चर कर ली, वो एयर स्पेस को आपने प्रोटेक्ट कर लिया। इसका मतलब यही है।